ओके भाई, तो हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बेटा। देखिए, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है। कह रहा है एक अर्धवृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है। अर्धवृत्त समझ रहे हो ना, आधा वृत्त, ठीक है। अर्ध मतलब आधा, वृत्त सर्किल, ठीक है। जैसे ये चपट गया, ऐसे मत समझना, ठीक है। ये पूरा सर्किल था, उसका आधा वृत्त, ये आधा, ठीक। अर्धवृत्त का व्यास कितना, 14 सेंटीमीटर। ये पूरा कितना है, 14। इसका सेंटर भी रहा होगा तो ये कितना रहेगा, 7। ये भी कितना हो जाएगा, 7, ठीक है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बताना है और परिमाप बताना है। तो पहले क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं बेटा। तो पूरे वृत्त का अगर हम कहें कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, बताइए। वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये तो पूरे का होता है, ये किसका होता है, पूरे का। लेकिन पूरे का निकालना नहीं, हमको आधे का निकालना है, बस ये इतने हिस्से का निकालना है। तो इसको क्या कर दें, अपॉन 2 कर दें हम, बस वैल्यू रख दें। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बन जाएगा, क्या हो जाएगा, पाई की जगह क्या रखोगे, 22/7 इंटू आर का मान कितना है, यहाँ 7 दिया है, 7 इंटू 7 आर स्क्वायर हो गया, डिवाइडेड बाई नीचे 2। अब इसको काट दो, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11 से, और 11 से 3 77। तो ये हमारा एक आंसर आ गया, ठीक है। कौन सा, ये क्षेत्रफल वाला, ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब क्या चाहिए, परिमाप। तो परिमाप ध्यान से देखो कि ये पूरा जा रहा है, ठीक है। ये चलो ये वाला हटा देते हैं, ये वाला देखते हैं। अगर ये पूरा लेकर जाएंगे तो ये क्या बनेगी, परिधि। और इस परिधि को क्या बोलते हैं हम लोग, परिधि बराबर क्या होता है बताइए, 2πr होता है। लेकिन अब आधी परिधि चाहिए, ये ऊपर वाली बस इतनी, ये नहीं चाहिए हमको, ठीक है। ये परिधि चाहिए, तो ये आधी कर दें, इसको आधी कर दें, ठीक है। जब आधी कर देंगे बेटा तो ये निकल के आएगी। लेकिन ये थोड़ा ना होता हाफ सर्किल, तो ये भी आएगा ना। तो जब ये भी इसमें प्लस करोगे, मतलब इसमें 2r, एक आर ये और एक आर ये, 2r भी तो जुड़ेंगी, तभी तो पूरा ये सर्किल बनेगा, ऐसे करके हाफ सर्किल, ठीक है। तो इसी में बेटा 2r भी करना पड़ेगा आपको, तभी ये बनेगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक होगा पाई स्क्वायर अपॉन 2, और ये हो गया 1r और 1r, ये 2r। पर इसकी वैल्यू रखनी है तुम्हें, ठीक है। तो ये हो गया, 2 से 2 काट दो, क्या दिक्कत है, पाई की वैल्यू रख दो, 22/7 इंटू आर कितना था, 7, ठीक है। प्लस 7 7 14, यहाँ 14 जोड़ देंगे हम लोग, 7 से 7 कैंसिल कर दो, ठीक है। 22 14 कितना हो गया, 4 और 2 6, 2 और 1 3, ठीक है, 36। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका परिमाप। परिमाप हो गया 36, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो गया 77। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किसी आयत की लंबाई चौड़ाई क्रमशः 35 और 30 है, ठीक है। ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई। इसमें से 5 मीटर भुजा वाली वर्गाकार कितनी वर्गाकार क्यारियाँ बनाई जा सकती हैं, 5 मीटर की। क्या करना है, देखिए ये एक आयत बनाइए, ये आयत हो गया। ये सब आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम में, ये हम बस समझाने के लिए इतना आपको एक्सप्लेन कर देते हैं कि इफ़ बट आपके सारे क्लियर होने चाहिए, ठीक है। अब लाइव क्लास तो है नहीं बेटा ये कि आप तुरंत पूछ सकते हैं, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा बताना है आपको कि आपके जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो सारे क्लियर हो जाए, जो भी मन में आपके उठ रहे हो, ठीक है। अब ये कह रहा 35 है, ये 30 है, इसी के अंदर 5 के 5x5 के ऐसे, जिसकी 5 भुजाएं, ऐसे कितनी क्यारियाँ बनाई जा सकती है। तो इसमें कुछ ना करना, जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए बस एरिया बटे एरिया कर देना, यानी कि पूरे का एरिया डिवाइडेड बाई ये जो नई क्यारी बना रहे हो इसका एरिया, बस नंबर्स आ जाएंगे आपको। यानी पूरे का एरिया निकालेंगे तो लंबाई इंटू चौड़ाई, यही तो करते हो। ये हो गया बेटा 35 इंटू 30 डिवाइडेड बाई जो आप बना रहे हैं उसका एरिया निकालो। तो 5x5 का बना रहे हैं, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई, 5 इंटू 5 हो जाएगा, 5 इंटू 5।
बस इसको काट दीजिए, 5 से 35 और 5 छक्का 30, 42। कितनी क्यारियाँ बन सकती हैं? 42 बन सकती हैं। ठीक है, तो एरिया बटे एरिया याद रखना, क्यारी बनानी है, अंदर ईंटें लगाने हैं, कुछ भी करने, बस एरिया बटे एरिया। या टाइल्स लगाने का कभी कभी क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है किसी कमरे के फर्श की माप 10 और 8 है, मतलब लंबाई चौड़ाई। ठीक है, इस पर अधिकतम माप की कितनी वर्गाकार डिज़ाइन बनाई जा सकती हैं। अब इससे आपसे खुद पूछ रहा है। अब इस टाइप के क्वेश्चन में ये समझो, जैसे ये लंबाई चौड़ाई दे दिया है आयत की, ठीक है, ये लंबाई चौड़ाई दे दिया है, इसमें खुद ही आपको माप निकालनी, यही पूछ रहा है कि अधिकतम माप वाली, ज़्यादा से ज़्यादा माप की कितनी वर्गाकार डिज़ाइन बन सकती हैं। तो जब ये कहे ना अधिकतम, तो आपको निकालना है बेटा HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम लोग महत्तम समापवर्तक बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो बस आपको HCF निकालना है। HCF कैसे निकालते हैं? HCF का मतलब होता है 2 डिजिट आपके पास दी गई है, ऐसा कोई टेबल, ऐसा कोई अंक, ऐसे कोई डिजिट जो इन दोनों को काट सके। ठीक है, जैसे 1 तो देखो 8 को भी काटेगा, 10 को भी काटेगा, 2 8 को भी काटेगा, 10 को भी काटेगा, 3 नहीं, 4 इसको काटेगा लेकिन 10 को नहीं काटेगा, 5 10 को काटेगा, 8 को नहीं काटेगा, 6 7 8 8 को काटेगा, 10 को नहीं काटेगा। ऐसा अब कोई टेबल नहीं है, यानी कि मैक्सिमम नंबर कितना है? 2, जो दोनों को काट रहा है, इसलिए इसका HCF क्या आ जाएगा? 2। ऐसे निकालना है, यानी कोई ऐसा नंबर लाओ जो दोनों को काट सके, किसी एक को ना काटे। बस फिर वही हमारा क्वेश्चन बन गया, कितनी बन सकती हैं, कितनी वर्गाकार टाइल्स। तो क्या किया था हमने? एरिया बटे एरिया, यानी पूरे का एरिया 10 × 8 लंबाई गुणे चौड़ाई, और डिवाइडेड एरिया क्या निकल रहा है? भुजा 2, यानी कि इसका एरिया 2 × 2, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 5 चौको 20। 20 कैरी इसमें डिजाइनें बनाई जा सकती हैं। ठीक, तो जब अधिकतम माप वाली कहेगा ना, तो इसमें आपको क्या निकालना होगा? HCF निकालना होगा बेटा। ओके, चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है एक आयत है और वर्ग है, उसका क्षेत्रफल कैसा है? बराबर है। अच्छा देखो, ये हमारा आयत हो गया बेटा, और ये हमारा वर्ग हो गया। इसका क्षेत्रफल क्या होता है बताइए? लंबाई × चौड़ाई। इसका क्षेत्रफल क्या होता है? इसका क्षेत्रफल होता है सर भुजा स्क्वायर। ये सब हम बता चुके हैं, ठीक है ना। यदि आयत की लंबाई 90 और चौड़ाई 80 है, अच्छा ठीक है, यानी कि ये 90 है और ये क्या है? 80 है, तो वर्ग की भुजा बताओ। कुछ नहीं करना, वैल्यू रख दो। इन दोनों का क्षेत्रफल कैसे है? बराबर है, यानी ये दोनों क्या है? बराबर का साइन लग जाएगा। लंबाई कितनी है? 90, चौड़ाई कितनी है? 80, इजगल टू क्या हो गया बेटा? भुजा स्क्वायर हो गया। देखो कितना सिंपल है, ठीक है। अब इसके चाहो तो टुकड़े कर लो, इसका स्क्वायर हटेगा, इधर रूट चढ़ जाएगा, तो रूट चढ़ेगा इसके ऊपर, ये क्या हो जाएगा? यहाँ से स्क्वायर हट गया। अब इसी के तुम क्या कर लो, चाहो टुकड़े कर लो या इकट्ठे लिख देते, चलो एक साथ कर दे। 9 × 72 और 2 0, 7200 का क्या करना है? रूट। तो इसके अगर 2 टुकड़े करें बेटा 7200 के, तो सिंपल हम कर सकते हैं, 36 दूनी 72 होता है, यानी 3600 इंटू क्या लिख सकते हैं? 2, इसको लिख सकते हैं। 3600 इंटू 2 भी तो 7200 होता है। अब 3600 का कितना होता है? 60 बाहर आ जाएगा, 2 का रूट निकलेगा नहीं, तो अंदर रखो। तो भुजा कितनी आ गई बताओ? 60√2, ये भुजा आ गई हमारी। ठीक, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। कह रहा है 25 मीटर लंबे और 20 मीटर चौड़े आयताकार खेत से बनाए गए बड़े से बड़े वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल। अच्छा, एक आयताकार खेत है, तो पहले आयताकार खेत बना लेते हैं हम लोग। ये आयताकार खेत हो गया हमारा, 25 मीटर लंबा है, ठीक है, 20 मीटर चौड़ा है, ठीक है। बनाए गए बड़े से बड़े वर्गाकार खेत। वर्गाकार मतलब बराबर भुजाओं। अब इसके अंदर बड़ा से बड़ा वर्गाकार बनाओ,
तो भैया अगर ये 20 है तो इधर से भी हम लोग 20 काट लें, ठीक है, और ये लाइन खींच दे रहे हैं, तब ये भी 20 हो गया। इससे बड़ा नहीं बन सकता है आपका वर्ग इसके अंदर, इससे बड़ा नहीं बन सकता है, ठीक है। हाँ, तो 20/20 का बनेगा। तो इसका जो वर्ग है इसकी भुजा क्या बनेगी, 20/20। कह रहा वर्ग का क्षेत्रफल बताओ, तो भैया वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 20 × 20 यानी कि 400। एग्ज़ाम में आपको ये सब नहीं बनाना है, ठीक है ना, ये प्रैक्टिस के लिए आपको हम बता दे रहे हैं कि इस तरह से हो रहा है। बाकी आप मेथड समझे और करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है, 18 सेंटीमीटर लंबाई और 14 सेंटीमीटर चौड़ाई की आयत में बने बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल। अब यहाँ वृत्त बना रहा है, देख लो, है हर तरह का क्वेश्चन आ रहा है। तो देखिए एक अगर आयत बनाते बेटा यहाँ पर हम, और ये 18 है और ये क्या है 14, ठीक है। ये देखो लंबाई दी 18, ये चौड़ाई दी है 14, ओके। अब इसमें अगर सर्कल बनाना है बेटा, सर्कल, तो ऐसे छुआ के सर्कल बना दो, ऐसे मैक्सिमम इतना ही तो बनेगा, इसके बाहर नहीं जाना चाहिए। देखो ये बना, तो ये बताओ सर्कल का कोई सेंटर रहा होगा, तो इसका ये मैक्सिमम यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम व्यास बोलेंगे, ठीक है, डायमीटर बोलेंगे d। तो ये कितना हो सकता है, 14 ही तो हो सकता है। जब ये पूरा 14 है तो यार रेडियस 7 और 7 नहीं होगी। तो बताइए इस सर्कल का r मतलब त्रिज्या, रेडियस कितनी हो गई 7। तो कह रहा वृत्त का क्षेत्रफल बताओ, तो वृत्त का क्षेत्रफल बता दो भाई, क्या होता है बताइए, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है πr²। तो वैल्यू रख देते हैं, क्या रख देंगे, पाई का मान रखो इंटू r कितना था 7 × 7, क्योंकि r² है, 7 से 7 कैंसिल कर दो, 7 दूनी 14 4, 7 दूनी 14 15, बस ये आ गया 154। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए ओके, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास से बेटा। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, फिर प्रॉब्लम होती है हमको उसको। ओके बेटा।